हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय कुमार आपके अपने एकलव्य एजुकेशन चैनल पे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम लोग हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए हिंदी साहित्य का बहुत महत्वपूर्ण सेशन लेके आए हैं और आज के सेशन में आत्मकथा है, रेखाचित्र है और कवियों की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो आइए देखते हैं, आत्मकथा से शुरू करते हैं आज का पहला पॉइंट। और इस प्रश्नों की श्रृंखला में लगभग 2000 प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। तो आइए देखते हैं आत्मकथा। आपहू दरी आत्मकथा किसकी है? तो यह रमणिका गुप्ता जी की है। अपनी जमी अपना आशमा, यह आत्मकथा रजनी तिलक का है। दोहरा अभिशाप, यह कौशल्या बैसंत्री जी की आत्मकथा है। शिकंजे का दर्द, सुशीला काटभौरे जी का आत्मकथा है। यादों की बारात, जोश मलिहाबादी जी का है। कहीं न जाई का कहिए, भगवती चरण वर्मा जी की आत्मकथा है। मेरी जीवन रेखा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की आत्मकथा है। परिव्राजक की प्रजा, यह शांतिप्रिय द्विवेदी जी की है। आगे देखते हैं। अन्या से अनन्या, प्रभा खेतान जी की आत्मकथा है। अन्या से अनन्या प्रभा खेतान जी की है। अस्ति और भवती विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी का है। एक कहानी, यह आत्मकथा मनु भंडारी जी का है। गालिब छूटी शराब, यह रविंद्र कालिया जी की आत्मकथा है। अर्ध कथानक, बनारसी दास जैन जी का है। तरुण के स्वप्न, सुभाष चंद्र बोस जी की आत्मकथा है। आत्मनिरीक्षण, सेठ गोविंद दास जी की है। यौवन के द्वार पर, देवराज उपाध्याय जी का है। अपने अपने पिंजरे, मोहनदास नैमिष राय जी की आत्मकथा है। आगे देखते हैं। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। तिरस्कृत, सूरजपाल चौहान जी की आत्मकथा है। मणिकर्णिका तुलसीराम जी का है। मुर्दहिया भी तुलसीराम जी की आत्मकथा है। संतप्त, सूरजपाल चौहान जी का है। रसीदी टिकट, अमृता प्रीतम जी की आत्मकथा है। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, राजेंद्र यादव जी की है। अपनी धरती अपने लोग, यह डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की आत्मकथा है, जो कि 3 खंडों में विभाजित है। आगे देखते हैं। घर की बात डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की आत्मकथा है। झोपड़ी से राजभवन तक, माता प्रसाद जी का है। मेरी जीवन प्रवाह, वियोगी हरि जी का है। बसेरे से दूर, अगला है मेरा जीवन प्रवाह, वियोगी हरि जी का है। बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, क्या भूलूं क्या याद करूं, यह हरिवंश राय बच्चन जी का आत्मकथा है। नीड़ का निर्माण फिर, अपनी खबर, बेचन पांडे शर्मा उग्र जी का है। मेरी जीवन यात्रा, राहुल सांकृत्यायन जी की आत्मकथा है। कस्तूरी कुंडल वसय, यह मैत्रेयी पुष्पा जी का है। सहचर है समय, रामदरस मिश्र जी का है। और अनेक चेहरे, उपेंद्रनाथ अश्क जी की आत्मकथा है। तो आत्मकथाएं यहीं थी, इतनी तक ही थी। आगे देखते हैं संस्मरण एवं रेखाचित्र। तो देखते हैं, सन 42 के संस्मरण श्री राम शर्मा जी का संस्मरण है। हम हशमत कृष्णा सोबती जी का है रेखाचित्र। कुछ आप बीती कुछ जग बीती, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का संस्मरण है। बचपन की स्मृतियाँ, राहुल सांकृत्यायन जी की संस्मरण है। औरों के बहाने, राजेंद्र यादव जी की है। वे देवता नहीं हैं, यह भी राजेंद्र यादव जी का है। यशपाल बड़ा ठोस आदमी, अमृतलाल नागर जी का संस्मरण है। याद हो कि न हो, काशीनाथ सिंह जी का है। समय के पाँव, माखनलाल चतुर्वेदी जी का है। आगे देखते हैं। अमिट रेखाएं, सत्यवती मलिक जी का है। अगला पॉइंट है, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित संस्मरण है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की
प्रमुख संस्मरण है अनुमोदन का अंत, सभा की सभ्यता, विज्ञानाचार्य बसु का विज्ञान मंदिर। अगला पॉइंट है वे दिन वे लोग, संस्मरण के लेखक हैं तो शिव पूजन सहाय जी हैं, वे दिन वे लोग संस्मरण के लेखक। अगला पॉइंट है बोलती प्रतिमा तथा जंगल के जीव, रेखा चित्र के लेखक हैं श्री राम शर्मा जी हैं। अगला पॉइंट है स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, रेखाचित्र या संस्मरण परक रचनाएं किसकी हैं, तो यह महादेवी वर्मा जी की है। संस्मरण रेखाचित्र विधा की रचनाएं हैं तो अतीत के चलचित्र, माटी की मूर्तें। आगे देखते हैं अगला पॉइंट है हिंदी के प्रथम रेखा चित्रकार हैं, तो हिंदी के प्रथम रेखा चित्रकार कौन है, पद्म पराग के लेखक पद्म शर्मा हैं, पद्म सिंह शर्मा। अगला पॉइंट है हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक हैं, तो वो कौन है अप्रतिम लेखक हिंदी में शिकार साहित्य के, तो श्री राम शर्मा जी हैं। अगला पॉइंट है रेखा चित्र है, तो रेखा चित्र है क्षण बोले कण मुस्काएं, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का है। और पुरानी स्मृतियाँ प्रकाश चंद्र गुप्त जी की हैं। रेखाएं बोल उठी, यह देवेंद्र सत्यार्थी जी का है। अगला पॉइंट है महादेवी वर्मा द्वारा रचित गौरा गाय है, तो यह एक प्रकार की रेखा चित्र है। अगला पॉइंट है महादेवी वर्मा द्वारा रचित पशु पक्षियों पर आधारित रेखा चित्र, तो वह मेरा परिवार है। आगे देखते हैं महादेवी वर्मा द्वारा रचित संस्मरणात्मक रेखा चित्र पथ के साथी में संस्मरण है, तो पथ के साथी में कौन कौन से हैं, तो रविंद्रनाथ ठाकुर, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत पर आधारित है। अगला पॉइंट है बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं, तो बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं रेखा चित्र और सेतुबंधु। अगला पॉइंट है माटी की मूर्तें, लाल तारा, गेहूं और गुलाम, यह रेखा चित्र किसके हैं, तो रामबृक्ष वेनीपुरी जी के हैं। अगला पॉइंट है रेखाएं बोल उठी, रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी जी की रेखा चित्र है। कुछ आलोचक इसे संस्मरण भी कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं 10 तस्वीरें हैं, तो यह क्या है, जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित एक रेखा चित्र है 10 तस्वीरें। अगला पॉइंट है सिंहावलोकन है, तो सिंहावलोकन क्या है, किस प्रकार की विधा है, तो यशपाल द्वारा रचित संस्मरण, जिसे कुछ आलोचक इसे आत्मकथा भी मानते हैं। अगला पॉइंट है मुख्य पॉइंट जो है रिपोर्टाज से संबंधित है, तो आइए रिपोर्टाज से संबंधित प्रश्न देखते हैं। पॉइंट है हिंदी का पहला रिपोर्टाज प्रकाशित हुआ, तो हिंदी का पहला रिपोर्टाज रूपाभ पत्रिका में प्रकाशित हुआ जो लक्ष्मीपुरा है और इसके लेखक सिद्धांत सिंह चौहान जी हैं। अगला पॉइंट है हिंदी में रिपोर्टाज का जन्म हुआ था, तो हिंदी में रिपोर्टाज का जन्म कब हुआ था, तो प्रसादोत्तर या छायावादोत्तर युग में। अगला पॉइंट है नवीन रिपोर्टाज की परंपरा आरंभ होती है, तो यह कहाँ से आरंभ होती है, किस पत्रिका से, तो लक्ष्मीपुरा से। अगला पॉइंट है अल्मोड़े का बाजार है, तो अल्मोड़े का बाजार क्या है, तो प्रकाश चंद्र गुप्त द्वारा रचित एक रिपोर्टाज है। अगला पॉइंट है कुत्ते की आवाज़ रपट संकलित है, तो कुत्ते की आवाज़ रपट संकलित है किसमें, फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित ऋण जल धन जल रिपोर्टाज में संकलित है। अगला पॉइंट है बंगाल का अकाल रिपोर्टाज के लेखक हैं, तो बंगाल का अकाल रिपोर्टाज के लेखक प्रकाश चंद्र गुप्त जी हैं। आगे देखते हैं नेपाली क्रांति कथा श्रुत अश्रुत पूर्व रिपोर्टाज के लेखक हैं, तो नेपाली क्रांति कथा श्रुत अश्रुत पूर्व रिपोर्टाज के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु हैं। तूफानों के बीच है, तो तूफानों के बीच यह किस प्रकार की विधा है, तो यह रिपोर्टाज है जो रांगे राघव द्वारा रचित है। अगला पॉइंट है प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक हैं, तो प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक कौन है,
तो शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्टाज व लेखक। तो जुलूस रुका है, जुलूस रुका है, इसके लेखक है विवेकी राय। बाढ़ बाढ़ बाढ़, इसके भी इस रिपोर्टाज के लेखक भी विवेकी राय हैं। एकलव्य के नोट्स, तो इस रिपोर्टाज के लेखक रेणु हैं, फणीश्वरनाथ रेणु। प्राग एक स्वप्न, निर्मल वर्मा जी का रिपोर्टाज है। युद्ध यात्रा रिपोर्टाज धर्मवीर भारती जी का है। आगे देखते हैं यात्रा वित्त तथा यात्रा साहित्य से संबंधित प्रश्न। खुली आंखों का सपना, यह यात्रा वृत्त मरुधर मृदुल का है। एक बूंद सहसा उछली, अकें जी का यात्रा वृत्त है। पैरों में पंख बांधकर, रामवृक्ष वेनीपुरी जी की यात्रा साहित्य है। अरे यायावर याद रहेगा, यह अज्ञे जी का है यात्रा वृत्त। अज्ञे जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। अगला पॉइंट है हरी घाटी, हरी घाटी यात्रा वृत्त रघुवंश का है। कितना अकेला आकाश, यह नरेश मेहता जी का है। सरयू पार की यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की यात्रा वृत्त है। किन्नर देश में राहुल सांकृत्यायन जी का है। आगे देखते हैं सागर की लहरों पर, सागर की लहरों पर यह भगवत शरण उपाध्याय की रेखा चित्र है। ज्योतिपुंज हिमालय विष्णु प्रभाकर जी का रेखा यात्रा वृत्त है। आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश जी का है। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती जी का यात्रा वृत्त है। लोहे की दीवारों के दोनों ओर यशपाल जी की है। आगे देखते हैं जो वन लाइनर प्लस प्रश्न है, कुछ महत्वपूर्ण है ये। ब्रेख्त और एक उदास नगर शीर्षक अध्याय है, तो यह निर्मल वर्मा द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत जो चीड़ों की चांदनी का है। अगला पॉइंट है यात्रा वृत्तांत लेखक एवं यायावर के रूप में प्रसिद्ध राहुल सांकृत्यायन के यात्रा वृत्तांत हैं, तो वे हैं घुमक्कड़ शास्त्र, मेरी तिब्बत यात्रा, यात्रा के पन्ने, तिब्बत की सीमा पर। नोट्स हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो धर्मवीर भारती द्वारा रचित ठेले पर हिमालय शीर्षक रचना में यात्रा विवरण, डायरी, पत्र, शब्दचित्र, साहित्य डायरी, संस्मरण, कैरिकेचर, व्यंग, श्रद्धांजलि इत्यादि का संकलन है। आगे देखते हैं काव्य गद्य काव्य एवं व्यंग्य से महत्वपूर्ण संबंधित प्रश्न। पॉइंट है साधना गद्य काव्य के लेखक हैं, तो साधना गद्य काव्य के लेखक राय कृष्णदास जी हैं। कुछ चंदन की, कुछ कपूर की। यह गद्य काव्य कृति विष्णुकांत शास्त्री जी का है। अगला पॉइंट है सदाचार की ताबीज, भोला राम का जीव, भूत के पांव पीछे, विकलांग श्रद्धा का दौर, बारात की वापसी। इन व्यंग रचनाओं के लेखक कौन हैं, तो हरिशंकर परसाई जी हैं। अगला पॉइंट है व्यंग्यकार हैं, तो कौन कौन से व्यंग्यकार हैं, बेढब बनारसी, रविंद्रनाथ त्यागी, हरिशंकर परसाई, मनोहर श्याम जोशी इत्यादि व्यंग्यकार हैं। आगे देखते हैं जो प्रमुख व्यंग एवं रचनाएं हैं, तो बूढ़े मुँह मुहासे, यह राधाचरण गोस्वामी जी की व्यंग रचना है। निठल्ले की डायरी हरिशंकर परसाई जी की व्यंग रचना है। तुलसीदास चंदन घिसे, यह भी हरिशंकर परसाई जी का है। आवारा भीड़ के खतरे, यह भी हरिशंकर परसाई जी की व्यंग रचना है। नेताजी कहिन, यह व्यंग रचना मनोहर श्याम जोशी जी का है। आगे देखते हैं प्रमुख काव्य पंक्तियाँ एवं रचनाकार। तो पहला पॉइंट है युद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की, युद्ध कला के पारखी कहते हैं कुछ उस पार की, यह पंक्तियाँ रामविलास शर्मा जी का है। अगला पॉइंट है हिंदू मग पर पाँव न राखेऊ, यह पंक्ति नूर मोहम्मद जी का है। अगला पॉइंट है जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, अब तक क्या किया जीवन में क्या जिया, जीवन क्या जिया, यह पंक्ति गजानन माधव मुक्तिबोध जी का है।
अगला पॉइंट है, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख। यह पंक्ति भवानी प्रसाद मिश्र जी की है। अगला पॉइंट है, मेरा मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल। मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, यह अमीर खुसरो जी की पंक्ति है। अगला पॉइंट है, दुख ही जीवन की कथा रही। दुख ही जीवन की कथा रही, यह पंक्ति सरोज स्मृति से है जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। अगला पॉइंट है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर। यह राम नरेश त्रिपाठी जी की पंक्तियां हैं। अगला पॉइंट है, विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था। यह मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है जो भारत भारती से लिया गया है। अगला पॉइंट है, लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। यह पंक्ति सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का है। अगला पॉइंट है, रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। यह निराला जी द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा कविता के पात्र जामवान का कथन है। अगला पॉइंट है, भीतर भीतर सब रस चूसें। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्ति है। अगला पॉइंट है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती है। यह जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति है। दोस्तों, ये पंक्तियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इन पंक्तियों में से जितना मैं बता रहा हूँ उनमें से कन्फर्म इस बार की टीजीटी पीजीटी में 1 या 2 प्रश्न जरूर फंसेंगे इस हमारे वीडियो से और इस पंक्तियों से। और हमारे हिसाब से लगभग फरवरी या मार्च में टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होगा, तो इसलिए आप लोग तैयार हो जाइए। अगला पॉइंट देखते हैं, ओम जय जगदीश हरे। नहीं, अभी तो इसको नहीं देखा। हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात न हमसे कहिए। यह रघुवीर सहाय जी की पंक्ति है और ये पंक्तियाँ ओम जय जगदीश हरे श्रद्धा राम फिलौरी जी की है। अगला पॉइंट है, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। यह जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति है जो कामायनी से लिया गया है। अगला पॉइंट है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। यह जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है जो लज्जा सर्ग से कामायनी से लिया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा। यह सुभद्रा कुमारी चौहान जी की पंक्ति है। अगला पॉइंट है, कविता में कहने की आदत नहीं पर कह दूं, वर्तमान समाज में मैं चल नहीं सकता। यह गजानन माधव मुक्तिबोध जी की पंक्तियां हैं। अगला पॉइंट है, करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर की यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। यह मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्तियां हैं। अगला पॉइंट है, मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से। यह अज्ञेय जी की पंक्तियां हैं। अगला तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहने देता हूँ। आगे का प्रश्न मैं अगले प्रैक्टिस सेट में लूँगा। ये हमारी 2000 प्रश्नों की श्रृंखला है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय हिंदी।